नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने भारत के साथ में एक वार्म अप युद्ध लड़ने के बाद तालिबान को आंखें दिखाना शुरू कर दी है, क्योंकि अब पाकिस्तान के कई सारे मंत्री अपने बिल से बाहर निकल के आ रहे हैं और वो लगातार अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अरे दूसरों के साथ में युद्ध तुम बाद में लड़ना, पहले अपने घर की स्थिति को सुधार लो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही समय में आपको पाकिस्तान की जेनजी भी सड़कों पर दिखाई देगी। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान को लेकर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिससे सुनकर आपकी हंसी निकलने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में ट्रंप चचा ने जैसे ही पाकिस्तान के पीएम की तरफ मुड़कर हाँ भराने की बात करी तो उन्होंने बोला जी मालिक आप बोलोगे वही होगा। तो ये क्या बोल दिया आखिरकार, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, हाल ही में खबर निकल के आती है और खबर इस प्रकार की है कि पाकिस्तानी ना तो पहले कभी सोचा करते थे ना आज कभी सोचते हैं। भारत को धमकी देने से पहले भी कभी नहीं सोचा, तो अफगानिस्तान को धमकी देने से पहले क्या ही सोचेंगे। बिना सोचे समझे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा एक प्रकार की धमकी दी गई है। क्या कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, दुश्मनी भरा माहौल बहुत लंबा खींच रहा है और इसीलिए हमने जो है हमारी सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में एक बहुत भारी यहाँ पर संघर्ष शुरू होने वाला है, यानी कि युद्ध शुरू हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानियों को इस बात को लेकर मिर्ची लग रही है कि आखिरकार अफगानिस्तान के लोग अचानक से भारत में क्यों आने लगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का जैसे ही भारत के अंदर आना होता है, बड़ी बुरी तरीके से तिलमिलाहट इनकी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान अभी तक सोचता था कि अफगानिस्तान केवल उनके इशारों पर चलने वाली सरकार को चलाता है, पर अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार बैठी हुई है वो भारत के हाथों की कठपुतली है। ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, पाकिस्तान के एक मंत्री के द्वारा बोली गई है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है और इसी के चलते दोनों देशों ने एक दूसरे के व्यापार को पूरी तरीके से बंद कर दिया, आवाजाही यात्रियों की पूरी तरीके से बंद कर दी और एक दूसरे के ऊपर केवल वही ताने कसे जा रहे हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमने 200 से भी ज्यादा लड़ाकों को मार दिया जो कि अफगानिस्तान की तरफ थे और इनकी 19 से 20 चौकियों के ऊपर हमने कब्जा कर लिया। वहीं तालिबान बोल रहा है कि हमने 250 से प्लस लुढ़का दिए हैं पाकिस्तानी सैनिकों को और इसके साथ ही हमने 25 से 30 चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो लगातार जो है यही सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। आइए देखिए आगे क्या कहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो है वो चेतावनी देता है कि अफगानिस्तान के साथ में दुश्मनी भरा माहौल चल रहा है, इसलिए इस्लामाबाद और काबुल में किसी भी वक्त संघर्ष शुरू हो सकता है। तुम्हारी सरकार गिराने का संघर्ष शुरू हो सकता है या फिर अफगानिस्तान के साथ में लड़ने का संघर्ष शुरू हो सकता है। एक कहावत है कि अफगानिस्तान से ना कभी रशिया जीत सका, तुम जैसा छोटा सा चुन्नू मुन्नू पाकिस्तान का देश काहे जीत जाएगा बे। मतलब सोचने वाली बात है यहाँ पे। आगे देखिए, इसने कहा है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच में झड़प नहीं हो रही है, माहौल थोड़ा सा ठंडा हो सकता है, पर संघर्ष की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। अगर अफगानिस्तान धमकी देता है तो हम तुरंत प्रक्रिया करेंगे। आप बताओ अफगानिस्तान वालों ने आगे होकर कहाँ तुम्हारे ऊपर हमला किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आते हैं, तुमसे यह देखा नहीं जाता है, तुम टीटीपी को उड़ाने के चक्कर में अफगानिस्तान में हमला करते हो, काबुल के अंदर कई सारे निर्दोष लोगों को मार देते हो और उसके बाद में बोलते हो कि हम तो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, अफगानिस्तान तो जबरदस्ती हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। भाई सोचने वाली बातें हैं। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कुछ हलचल मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान 4 महीने के अंदर 2 देशों के साथ में लड़ाई लड़ रहा है। पहले भारत के साथ में लड़ाई लड़ी, भारत से मुंह की खाई, करोड़ों की मात्रा में अपना नुकसान करवा लिया और अब जाके ये अफगानिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि देखा जाए तो ना तो अफगानिस्तान की स्थिति अच्छी है ना कि पाकिस्तान की स्थिति अच्छी है, दोनों की ही स्थिति अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के पास में सेनाएं थोड़ी बहुत हो सकती है, अफगानिस्तान के पास में मजबूत सेना नहीं है, पर मजबूत लड़ाके जरूर
मौजूद है। पाकिस्तान के पास में परमाणु है पर अफगानिस्तान के पास में किसी प्रकार का परमाणु नहीं है। आगे आप जरा इस बात को भी देखिए, लड़ाके जो हैं कई प्रकार के हैं। और मैंने आपको इस बात के बारे में एक दिन पहले जब वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में क्यों लड़ा रहे हैं। एक तो डूरंड लाइन को लेकर लड़ाते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई है उसे अफगानिस्तान नहीं मानता है, क्योंकि वो मानता है कि हमारा पख्तून कबायली इलाका जो कभी हमारा हुआ करता था वो इस लाइन खींचने की वजह से पाकिस्तान के अंदर चला गया, जो कि उन्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को इसलिए दुश्मन समझता है क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ और बंटवारे के दौरान पाकिस्तान एक अलग देश बना, उस समय अफगानिस्तान ने इसको देश मानने से इनकार कर दिया। और जब इसको यूएन के अंदर सदस्यता मिल रही थी तो उस समय भी एक इकलौता देश था अफगानिस्तान जो लगातार इसका क्या कर रहा था, विरोध करने का यहाँ पर काम कर रहा था। आगे आप देखिएगा, यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको इलाके दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर अभी हाल ही में बमबारी हुई थी, लड़ाई हुई थी। लड़ाई में कई सारे लड़ाके इस तरफ आ गए थे जो कि खैबर का इलाका है, कई सारे इस तरफ यानी कि कंधार वाले इलाके तक जा पहुंचे थे। अब इन लड़ाई के बीच में पाकिस्तान के कुछ मंत्री के द्वारा एक ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें सुनकर आपको हंसी आएगी, डेफिनेटली हंसी आएगी। क्या कहा है पाकिस्तान के लोगों के द्वारा? मैंने बोला है ना, पाकिस्तान के लोग सोचते नहीं है, बिना सोचे समझे बोलने की आदत है। पाकिस्तान के लोगों के द्वारा कहा गया कि अरे हमने तो अफगानिस्तान के 3 फाइटर जेट को मार के गिरा दिया है। अब अफगानिस्तान वाले भी सोच रहे यार हमें पता नहीं था हमारे पास में फाइटर जेट भी मौजूद हैं कि नहीं है। मतलब देखो किस टाइप के स्टेटमेंट। एक बार पहले इन्होंने भारत को लेके एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि हमने बिहार के पोर्ट को उड़ा दिया। बिहार वाले सोच रहे ये कब हो गया भाई, है ना। सोचने वाली बात है, ये कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। ये स्टेटमेंट अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने तो अफगानिस्तान के फाइटर जेट को ही मार गिराया। ड्रोन का समझ में आता है, ड्रोन इनके पास में है पर इनके पास कोई फाइटर जेट मौजूद नहीं है। एक और स्टेटमेंट आता है फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का। आसिफ मुनीर जो कभी आर्मी के चीफ हुआ करते थे, अब ये फील्ड मार्शल हो गए हैं। इनका प्रमोशन हुआ है पता नहीं किस हिसाब से। इसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट में इसके द्वारा कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार मौजूद है, तालिबानियों की सरकार जो मौजूद है, वो एक प्रकार से भारत के हाथों की कठपुतली है। क्या कहा? भारत के हाथों की कठपुतली है। पठान जो है वो मोदी के इशारे पर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं। अब ये बोला जा रहा है कि मोदी जी इस साइड से इशारा कर रहे हैं और पठान साहब उस साइड से क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में बम फोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बोला जा रहा है आसिफ मुनीर के द्वारा। अब आप देखिए आगे के एक और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का संघर्ष आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि किस वजह से हो रहा है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि पहले पाकिस्तान ने हमला किया, देन इसका जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के द्वारा हमला किया गया। और अफगानिस्तान ने इस बात की धमकी भी दी थी कि अगर अगली बार यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करी तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आगे आप देखिए, ट्रंप चचा ने अभी हाल ही में 20 देशों को कहां पर बुलाया था, इजिप्ट के अंदर बुलाया था। क्यों बुलाया था इजिप्ट के अंदर? क्योंकि ये चाहते हैं कि गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध अभी चल रहा है, यानी कि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध है, इसे पूरी तरीके से खत्म करके यहाँ पर शांति स्थापित कर दे। क्योंकि अब तक ट्रंप चचा बोलते आ रहे हैं कि हमने कई सारे युद्धों को रुकवा दिया है, 8 युद्ध को ये रुकवा चुके हैं और 9वां युद्ध रुकवाने के लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप चचा ने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि मैं तो युद्ध रुकवाने में बड़ा ज्यादा माहिर हूं, तो मैंने कई सारे देशों का युद्ध रुकवा दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मेरे सामने क्या है, मैं इनका युद्ध भी रुकवा दूंगा। तो उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं मिस्र यानी कि इजिप्ट जाके आ जाता हूँ, वहां थोड़ी सी शांति कायम कर देता हूँ, फिर देखते हैं हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे को। तो हुआ क्या था, 20 देशों को वहां पर बुलाया गया। वहां पे पाकिस्तान को भी इनविटेशन दिया, भाई भारत को दिया, मोदी जी गए नहीं, पर पाकिस्तान को इनवाइट किया। तो पाकिस्तान का जो पीएम है शाहबाज शरीफ, ट्रंप चचा ने बुलाया, नए पिताजी, पुराने पिताजी हम बोल सकते हैं, इन्होंने बुलाया है और ये ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये जैसे ही वहां पर गए तो वहां पर जाने के बाद में ट्रंप जो है अपना एक बयान दे रहा था और बयान के दौरान ट्रंप के द्वारा कहा गया कि मैं अब ये चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों के संबंध सुधरे और दोनों साथ मिलकर काम करें, यानी कि साथ रहे। ये आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए पूछा,
क्यों ऐसा होगा ना, ऐसे रहोगे ना साथ में। ये फोटो भी आप देख सकते हैं, ये है ट्रंप, और ट्रंप चचा ने इस तरफ मुड़ के बोला तो इन्होंने बोला जी मालिक आप बोलोगे वही होगा, आपसे बढ़कर हम क्या हैं, आप बोलोगे वही तो हमको करना पड़ेगा। तो ऐसे करके इशारा कर दिया गया जी हजूरी, और बहुत ज्यादा तारीफ की गई है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करके जो बटन लगाने वाला काम होता है वो भी किया था पाक के पीएम ने कि इतने युद्ध इन्होंने रुकवा दिए, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, जो भी बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल ट्रेंड में है। आगे देखिए, इसी गाजा वार को रुकाने के लिए पाकिस्तान का पीएम समर्थन करता है पर पाकिस्तान की जनता नहीं करती है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करें। इससे पहले आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, स्कैन करके सीधा मेरी आईडी पर आप पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर पुलिस फायरिंग अभी चल रही है जिसमें कम से कम 250 पाकिस्तानियों की मौत हो गई है और इसमें 1500 से भी ज्यादा व्यक्ति घायल है, जिसके अंदर एक भारी तरीके से जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो भी यहां पर बुरी तरीके से घायल हुआ कि क्योंकि उसके सिर के अंदर अभी जो है गोलीबारी होने की वजह से गोली लग गई थी। अब ये पाकिस्तानी व्यक्ति क्यों विरोध कर रहे हैं इसके बारे में जानिए। इसका विरोध कौन कर रहा है, तो इसका विरोध कर रही है टीएलपी यानी कि तहरीक-ए-लब्बैक। पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है, जैसे भारत के अंदर है ना बीजेपी हो गया है, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, कई प्रकार की पार्टी है, ऐसे एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है टीएलपी। टीएलपी की पार्टी की जो सोच है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सरियाई कानून वहां पर लागू हो जाए, और ये पार्टी एक बड़े स्तर पर है, यानी कि पाकिस्तान की चौथी बड़ी पार्टी है। अब इस पार्टी के द्वारा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो नेता लोग हैं, उन सबका विरोध किया जा रहा है। विरोध इस वजह से क्योंकि गाजा पीस डील पर यानी कि गाजा शांति समझौते पर पाकिस्तान के पीएम ने हामी भरी है, और इन लोगों का कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप बोलोगे शांति तो चाहिए, ये क्यों नहीं होने दे रहे? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि गाजा के अंदर जिन इलाकों के अंदर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, कम से कम वो कब्जा भी छोड़ दिया जाए और पूरी तरीके से गाजा में रहने वाले व्यक्तियों को लौटा दिया जाए। जब तक ये नहीं लौटाया जाए ये शांति समझौता ना हो, और इसी के चलते इन लोगों के द्वारा यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से इन्होंने पाकिस्तान के 3 शहरों को चुना है। एक है इस्लामाबाद, दूसरा है रावलपिंडी और तीसरा आता है लाहौर। इन तीनों जगह जो है पूरी तरीके से यहाँ पर हंगामा इन लोगों के द्वारा शुरू कर दिया। कई सारी गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई सारी बिल्डिंग्स के अंदर आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, और इन सभी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान पुलिस के द्वारा यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, फायरिंग तक कर दी गई, और इन्हीं फायरिंग में 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मौत हो गई और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जो कि एक बुरी हम बात बोल सकते हैं। लोग अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गुस्सा जता सकते हैं, पर इस प्रकार से इन्होंने गोलीबारी करी है और ऐसे कई सारे लोगों को मार दिया है, जो भी कहीं ना कहीं गलत ही दिखाई देता है। अब यह भी सुनने में आता है कि जिस प्रकार से पीओके के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अब उसी प्रकार का एक बड़े लेवल का प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ ही समय में शुरू होने वाला है, क्योंकि ये जो 3 स्थान मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों स्थानों पर लगातार 5 दिनों से यहाँ पर हंगामा चल रहा है। और अब ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर इस आंदोलन के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो भी इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और पाकिस्तान की जो भी जेनजी हैं वो भी इस आंदोलन के अंदर उतरने वाली है। जेनजी का अर्थ होता है पाकिस्तान में रह रहे 18 से 30 साल के जो महिला पुरुष जो भी है ना, वो सब के सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जेनजी कहते हैं। और ये आंदोलन कौन करवा रहे हैं, तो प्रमुख लीडर हैं साद हुसैन रिजवी, इनके द्वारा ये करवाया जा रहा है। 2015 में इस पार्टी का गठन किया गया था, कराची के अंदर स्थापना हुई थी, और तहरीक-ए-लब्बार या फिर रसूलुल्लाह जो है इसका नाम कहा जाता है इस पार्टी का। इसका मुख्यालय लाहौर के अंदर है। विचारधारा पूरी तरीके से कट्टरपंथी इस्लामिक है। 2024 में नेशनल असेंबली चुनाव में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसके चलते 29 लाख से ज्यादा इनको वोट मिला था, और चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी पाकिस्तान की, जो कि इस तरह का इनका चुनाव चिन्ह भी है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, अगर आपको समझ में आता है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध लंबे समय तक चलता है और एक बार फिर से इनके बीच में झड़प होती है, तो अफगानिस्तान का समर्थन कौन करने वाला है? क्योंकि अफगानिस्तान का समर्थन अगर सीधे तरीके से देखा जाए तो भारत भी इसका साथ देने वाला है। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान सरकार बैठी हुई है, इसे सरकार की मान्यता देने वाला पहला देश रशिया था, इसलिए हम मान सकते हैं कि रशिया भी इसका समर्थन करेगा। और अभी पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते भी काफी अच्छे
नहीं है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, क्योंकि अब्बा हुजूर को इन्होंने चेंज कर दिया, पहले चाइना हुआ करता था और अब अमेरिका बना दिया है, तो वो बात भी इनको कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही होगी। इस वजह से चाइना हो सकता है अफगानिस्तान का साथ दे दे। आपको क्या लगता है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो चाइना किसका साथ देने वाला है, पाकिस्तान का या फिर अफगानिस्तान का? दूसरा, अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ऑलरेडी तालिबान को लेकर धमकी भर चुका है, तो वो किसका समर्थन करने वाला है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही की बड़ास के लिए है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ही शानदार सुनहरा मौका है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि एआई का यूज कैसे किया जाता है, जनरेटिव एआई होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा एक बहुत ही शानदार वेबिनार आने वाला है जो कि 16 तारीख को यानी कि कल ही होने वाला है 5 बजे। और इसमें जुड़ने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और वो कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाल दीजिएगा और कल जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कई प्रकार की डेमो मिलने वाला है, चीजें मिलने वाली हैं कि एआई का इस्तेमाल करके आप अपना काम कितनी स्पीड से कर सकते हैं, 10 गुना स्पीड से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। जे नहीं क्या है, एक प्रकार की मिथ्या है या फिर ट्रूथ है, इसके बारे में आपको हकीकत जानने का मौका मिलेगा। इंडस्ट्री जो नई प्रकार की चल रही है, इसमें कई प्रकार का गेम चेंज हो चुका है, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं एआई के बारे में तो आपको यहाँ पर जुड़ने का एक शानदार मौका मिल रहा है, तो जरूर से जुड़ जाइएगा और इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप आसानी से सीख पाएंगे, तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, उस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।